अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता लग गया है कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। फाइनली मैं रोमानिया पहुँच चुका हूँ और मेरे को आए हुए तकरीबन 1.5 माह होने वाला है। तो बस कुछ हालात ऐसे थे कि अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका अपने फेस की। वैसे तो मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो कुछ टाइम बहुत कम मिलता था। हालात कुछ ऐसे थे, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या हालात हुए रोमानिया आने के बाद, क्या क्या मुश्किलात आई। तो बाकी अच्छा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। इस वक्त जब हम आए थे तो लासी शहर, वहाँ पे हम रुके थे। इनका जिसको ये यश भी बोलते हैं, वहाँ पे हम रुके थे। और अभी हम जो काम के सिलसिले में आए हैं, तो कंपनी ने हमें जिस काम पे भेजा है, तो वहाँ पे ये एक क्लूज नपोका का जो सिटी है, क्लूज नपोका, उसका एक छोटा सा शहर है तुर्दा। वहाँ पे हम काम के सिलसिले में आए हुए हैं। वहाँ पे कंपनी ने हमें काम लेके दिया है, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो खूबसूरत शहर है, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग में बताएंगे। तो बाकी खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत कंट्री है। सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। आज 10 दिन के बाद धूप निकली है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी 10 दिन। और बाकी ये है कि ड्यूटी टाइम इनका ठीक है। सुबह 7 बजे जाते हैं और शाम को 3 बजे आ जाते हैं। और इन्होंने 1 घंटे का टाइम जो भी यूरोप वालों ने पीछे किया है, उसकी वजह से दिन छोटा हो गया, तो मुश्किल हो जाता है आके व्लॉग बनाना। तो इसलिए मैंने अभी डिसाइड किया कि हफ्ता और इतवार को हमें फैक्ट्री से छुट्टी होती है, तो हफ्ते और इतवार को व्लॉग बनाएंगे और अपने दोस्तों को रोमानिया के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो बाकी आज आपको छोटा सा व्यू कराते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। तो ये देखें, खूबसूरत सा ये दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी जगह है ये, मगर रिहाइश थोड़ी दूर है हमारी। तो ये एक गोदाम टाइप है, वेयर हाउस, जहाँ पे हम रहते हैं। तो उसका भी आपको छोटा सा व्यू करवाते हैं। तुर्दा शहर के थोड़ा सा बाहर जो फैक्ट्री एरिया है, तो खूबसूरत शहर है। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, सर्दी की वजह से दरख्तों पे पत्ते नहीं रहे, तो अभी अनकरीब बर्फ़ भी पड़ने वाली है। तो इसलिए यहाँ सर्दी होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात आ जाती हैं काम करने में भी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपने रोमानिया के बारे में फर्दर भी इंफॉर्मेशन देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मैसेज करें। किसी किस्म का भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो रोमानिया के बारे में, ठीक है, तो मैसेज करें। इंशाल्लाह आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। तो ये देखें, ये गाड़ियों का गैराज है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ कुछ ख़राब भी खड़ी हैं। ये हमारे जिधर हम रहते हैं वहाँ के मालिक का ये गाड़ियाँ हैं, कोई कंपनी है उनकी। तो ये देखें, ये गैराज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको अपने आने के सफ़र के बारे में बताएंगे। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जहाँ पे मैं आने के बाद जो रिहाइश थी मेरी, वो उसकी भी इंशाल्लाह वीडियो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसी हमें रिहाइश मिली, क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, सब इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग में बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया।